आप सभी लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी मस्ती भाई मंजीत सर में स्वागत है। और मैं आप लोगों के बीच आज लाया हूं शब्द, जो कि आप पढ़ेंगे शब्द के बारे में कि शब्द क्या है। तो आज हम पढ़ते हैं कि शब्द क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे कि शब्द का मतलब होता क्या है। शब्द का मतलब आप जान जाइएगा कि हम सबसे पहले पढ़ेंगे आज शब्द के बारे में। शब्द क्या है, शब्द का मतलब क्या है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो शब्द होगा वह आप कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को हम जो है कि शब्द कहते हैं। सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। यानी कि जब भी सवाल आपसे पूछे कि बताइए शब्द किसे कहते हैं, तो हम बोलेंगे दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि जैसे कि बात करेंगे अगर, तो आप जानते हैं कि अ धन क धन ब धन र बराबर ये होता है आपका अकबर। कहने का मतलब है कि ये वर्णों का ही मेल चल रहा है। तो मैंने बोला कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने हुए को शब्द कहते हैं, अकबर। आप इतना बात ये जान जाइएगा कि जब भी आपसे पूछेगा कि शब्द, तो मैं बता दूं उस शब्द को मुख्य रूप से चार भागों में बांटा गया है। मुख्य रूप से चार भागों में बांटा गया है। चार भागों में क्या किया गया भाई? बांटा गया है। ये कितने भागों में? तो चार भागों में। जैसे पहला अगर हम जानना चाहेंगे तो पहला होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला होगा अर्थ के आधार पर। ठीक, अर्थ के आधार पर। दूसरा होगा व्युत्पत्ति के आधार पे। किसके आधार पे? व्युत्पत्ति। इसी व्युत्पत्ति को बनावट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बनावट। इसी को स्रोत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्रोत। इसी को बोलते हैं रचना के आधार पर। उसके बाद तीसरा जो होगा रूप के आधार पर। किसके आधार पर? रूप के आधार पर। उसके बाद चौथा जो होता है वह होता है उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर भैया? उत्पत्ति के आधार पर। एक बात याद रखिएगा, अगर सवाल पूछे आपसे कि शब्द किसे कहते हैं, तो दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। और पूछेगा कि शब्द को कितने भागों में बांटा गया है, तो चार भागों में बांटा गया है। पहला किसके आधार पे? तो अर्थ के आधार पे। दूसरा किसके आधार पे? तो व्युत्पत्ति के आधार पे, या बनावट के, या स्रोत के, या रचना के आधार पर। जब पूछेगा कि तीसरा क्या है, तो वो है रूप के आधार पे। चौथा क्या है, तो है उत्पत्ति के आधार पर। अब हम लोग पढ़ेंगे जो है कि पहला अर्थ के आधार पे। पहला क्या पढ़ेंगे? अर्थ के आधार पे पढ़ेंगे। पहला जो होगा ये पढ़ेंगे हम अर्थ के आधार पर। ये जो अर्थ के आधार पर है, अर्थ के आधार पे जो शब्द के प्रकार होते हैं वो होते हैं दो प्रकार का। पहला जो होता है आपका पहला, और जो दूसरा होता है वह पहला होता है सार्थक शब्द। दूसरा होता है आपका निरर्थक शब्द। तो सार्थक शब्द पहला अर्थ के आधार पे पूछे कि शब्द के कितने भेद, तो दो भेद। एक तो सार्थक शब्द और एक आपका निरर्थक शब्द। सबसे पहले जानना चाहेंगे सार्थक शब्द के बारे में कि आखिर सार्थक शब्द होता क्या है, सार्थक शब्द क्या है। तो सार्थक शब्द का मतलब आप पहले तो ये जान जाइएगा कि सधन अर्थ होगा। इसका मतलब सधन क्या होगा? अर्थ होगा।
तो एक मतलब ये जानिएगा कि स का मतलब 7 होगा, स का मतलब 7, और अर्थ का मतलब क्या होगा भैया, अर्थ होगा। स का मतलब 7 है, अर्थ का मतलब बाबू अर्थ होगा। इसका मतलब ये कहने का मतलब है, इसका मतलब ये कहने का मतलब है कि जिन शब्दों का का अर्थ निकले, अर्थ हो, जिन शब्दों का अर्थ हो तो उसे जिन शब्दों का अर्थ हो तो उसे सार्थक शब्द कहते हैं। कौन सा शब्द कहते हैं, सार्थक शब्द कहते हैं, सार्थक शब्द कहते हैं। ये कह रहा है कि जिन शब्दों का अर्थ हो उसको हम कौन सा शब्द कहते हैं, सार्थक शब्द कहते हैं। स का मतलब 7, अर्थ का अर्थ मतलब जिस शब्द का अर्थ सहित निकले उसी को हम कहते हैं क्या, सार्थक शब्द। जैसे कह सकते हैं, जैसे कह देंगे, अगर मैं बात करूं जैसे का, अगर मैं बात करूं किसके बारे में भैया, जैसे का, तो आप जैसे के बारे में आप कह सकते हैं सार्थक में कर। कर का मतलब होता है हाथ, कर का मतलब क्या होता है, हाथ होता है, कर का मतलब होता है हाथ। कह सकते हैं कर का मतलब टैक्स भी होता है, ठीक है। अब एक कह सकते हैं पग, पग का मतलब जो होगा वह आपका जो होगा वह होगा पैर। क्या होगा, पैर। कहने का मतलब है आप किसी भी शब्द को रखेंगे अगर उसका अर्थ होगा, जैसे अगर आप कह सकते हैं पीताम्बर, क्या कह सकते हैं, पीताम्बर, पीला वस्त्र धारण करने वाला। तो अर्थात कहने का मतलब है कि जिस शब्द का अर्थ सहित हो वह कहलाएगा कौन सा शब्द, सार्थक शब्द। हमने बोला ही बाबू कि सार्थक दो शब्दों से मिलकर बना होता है, सधन अर्थ। स का मतलब 7, अर्थ का मतलब अर्थ, यानी कि जिन शब्दों का अर्थ सहित हो उसी को हम कहते हैं कौन सा शब्द, सार्थक शब्द। दूसरा मैं बात करूंगा निरर्थक शब्द, निरर्थक शब्द के बारे में। दूसरा मैं बात करूंगा निरर्थक शब्द। तो इसका मतलब जानिएगा कि निधन अर्थ होगा। निधन क्या होगा, अर्थ। नि का मतलब होता है भैया नहीं, नि का मतलब क्या होता है, नहीं, और अर्थ का मतलब होता है अर्थ। अर्थ का मतलब क्या होता है, अर्थ, यानी कि जिस शब्द का अर्थ न निकले, जिस शब्द का अर्थ न निकले। आप कह सकते हैं कि जिन शब्दों का अर्थ न निकले, जिन शब्दों का अर्थ न निकले तो उसे निरर्थक शब्द कहते हैं, तो उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि जिस शब्द का अर्थ नहीं होगा उसे हम भैया कहेंगे क्या चीज, निरर्थक शब्द। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप कह सकते हैं, जैसे आप कह देते हैं कि ओटा का अर्थ नहीं होगा, रक का अर्थ नहीं होगा, चक का अर्थ, चको का अर्थ नहीं होगा। यानी कोई ऐसा शब्द आपको देखने को मिलेगा जिसका अर्थ क्या न निकलता हो, उसी को हम कहते हैं क्या चीज, निरर्थक शब्द। यानी कि आप हमारी बातों को समझ चुके होंगे कि अर्थ के आधार पे कितने प्रकार के, तो दो, एक सार्थक और एक निरर्थक। तो सार्थक और निरर्थक आप जो देखेंगे कि जिसका अर्थ निकलेगा वह सार्थक है, जिसका अर्थ नहीं निकलेगा वो क्या है, निरर्थक है। कभी कभी आपको देखने को मिलता है अर्थ के आधार पे 5 प्रकार के, एक विलोम, एक आपका परिवाची, एक श्रुति समभिन्नार्थक शब्द, एक अनेकार्थी शब्द, एक समानार्थी शब्द, ये सब देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसकी चर्चा करेंगे। फिलहाल ये जानिए कि अर्थ के आधार पे 2 प्रकार का, एक तो सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। तो सार्थक शब्द का अर्थ होता है तो सार्थक शब्द है, निरर्थक शब्द का मतलब जिसका अर्थ नहीं होता है उसे निरर्थक शब्द के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो शायद हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। हम पढ़ेंगे अगला व्युत्पत्ति के आधार पे। दूसरा जो हम पढ़ेंगे व्युत्पत्ति के आधार पे। व्युत्पत्ति या पढ़ेंगे बनावट, या पढ़ेंगे स्रोत, या पढ़ेंगे रचना के आधार पर। तो इसके आधार पर अगर आप पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कितने प्रकार के, 3 प्रकार के देखने को मिलेगा आपका, 3 प्रकार का। ये देखने को मिलेगा 3 प्रकार का, ठीक ना। कितने प्रकार का देखने को मिलेगा, 3 प्रकार का। ये जो आपको देखने को मिलेगा
तीन प्रकार का देखने को मिलेगा। कौन कौन, थोड़ा सा ये सुन लीजिए। जैसे पहला की अगर मैं बात करूं, फिर दूसरा मैं बात करूं, फिर तीसरा बात करूं। अगर मैं पहले की बात करूं तो पहले पढ़ेंगे हम लोग ऋण शब्द। कौन सा शब्द पढ़ेंगे? ऋण शब्द। दूसरे की अगर मैं बात करूं तो पढ़ेंगे योग ऋण। क्या पढ़ेंगे? योग ऋण। तीसरे की अगर मैं बात करूं तो पढ़ेंगे यौगिक शब्द। क्या पढ़ेंगे भैया? यौगिक शब्द पढ़ेंगे। यौगिक शब्द। हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में शायद आ रही होगी। ये जो है ऋण शब्द, एक है योग ऋण और एक आपका है यौगिक शब्द। पहला हम हेडिंग पढ़ेंगे, पहला जो पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे ऋण शब्द। ऋण शब्द। तो इस ऋण शब्द में हम पढ़ेंगे कि ऋण शब्द को आप याद रखेंगे बुढ़ से। क्या? बुढ़ से। गाना नहीं सुने हैं कि बुढ़वा मलाई खा लो बुढ़िया खा ले लपसी, ठीक ना? तो वैसा बात नहीं है, गाना नहीं सुनना है, बस आपको देखना है, ठीक है। ये ऋण शब्द, ये ऋण शब्द को हमने बोला क्यों ऋण शब्द? इसलिए कि ऋण शब्द वे शब्द होते हैं जिसका अर्थ होता है लेकिन तोड़ने पे उसका अर्थ प्रकट न हो, तो उसी को कहते हैं ऋण शब्द। यानी कह सकते हैं जिस शब्द का अर्थ निकले, जिस शब्द का अर्थ निकले किंतु उसे तोड़ने पर उसका अर्थ न निकले, उसका अर्थ न निकले तो उसे ऋण शब्द कहते हैं। तो उसे ऋण शब्द कहते हैं। ये है वो, तो उसे ऋण शब्द कहते हैं, ठीक। तो उसे कौन शब्द कहते हैं? ऋण शब्द कहते हैं। ये जान जाइएगा। माने जिस शब्द का अर्थ निकले, किंतु उसे जब तोड़ेंगे तो तोड़ने पर उसका अर्थ न निकले ना, तो उसी को हम कहते हैं क्या चीज? ऋण शब्द। दिल तोड़कर चले जाएगा, फिर जुटने वाला नहीं है। न तो गाना पड़ेगा कि वो गाना सुना है ना कि तार दिल की चार्जर कतहू लगा देलू तो कहीं लग जाइए। इस सिस्टम ये बा कि जवन बा जो है उसका अर्थ होगा, लेकिन जैसे तोड़ेंगे बाजार खत्म। तोड़ेंगे तो उसका अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे के तौर पे आप कह सकते हैं, एग्जाम्पल। जैसे आप ये कहेंगे, जैसे हम कह सकते हैं कि कर का मतलब हाथ होता है, अर्थ होगा, लेकिन तोड़ेंगे तो अर्थ नहीं होगा। लोटा का अर्थ होता है, लेकिन तोड़ने पर इसका अर्थ नहीं निकलेगा। कहेंगे बाल्टी, तो बाल्टी का अर्थ होता है, लेकिन इसे तोड़ने पर इसका अर्थ नहीं होगा। जैसे कहेंगे नाक, तो इसको तोड़ेंगे तो इसका अर्थ नहीं होगा। इसका मतलब जो है, इसका मतलब कह सकते हैं, इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि जिन शब्दों का अर्थ निकले, जिन शब्दों का अर्थ निकले, ठीक है। तो जिस शब्द का जो है कि अर्थ निकलेगा, ठीक ना, लेकिन उसे तोड़ने पर उसका अर्थ न निकले, तो उसी को कौन सा शब्द कहते हैं? ऋण शब्द। एक बात याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। इसको नोट के तौर पे हम जानना चाहेंगे कि नोट के तौर पे आप ये जानिएगा कि ऋण शब्दों का न संधि विच्छेद और उपसर्ग प्रत्यय आदि शब्द नहीं होते हैं। ये जान जाइएगा। ये आप जो आपके सामने आपको दिख रहा है, इसका मतलब जानिएगा कि ऋण शब्दों का न संधि विच्छेद, न उपसर्ग और न ही प्रत्यय होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे, ये तो था ऋण शब्द के आधार पे। अब पढ़ेंगे हम लोग योग ऋण में हम आपका देखेंगे, आप देखेंगे योग ऋण में, तो हम जो दूसरा पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे योग ऋण।
योग ऋण का मतलब जान जाइएगा। योग ऋण का मतलब ये होगा कि योग ऋण का मतलब ये होगा कि जिस शब्द का अर्थ हो किंतु उसे अलग अलग करने पर एक विशेष अर्थ प्रकट करें। ये विशेष अर्थ प्रकट करे तो उसे योग ऋण कहते हैं। योग ऋण कहते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये क्या कह रहे हैं कि एक विशेष अर्थ, हमने बोला कि जिस शब्द का अर्थ हो किंतु उसे अलग अलग करने पर एक विशेष अर्थ प्रकट करे तो उसे योग ऋण शब्द कहते हैं। एक बात याद रखिएगा, अगर हम जानना चाहें आपको, एक नोट के तौर पे बस याद रखिएगा कि नोट के तौर पे ये याद रखिएगा कि जीतन है बहुव्रीहि समास के उदाहरण है वे सभी योग ऋण होते हैं। योग ऋण होते हैं। और थोड़ा सा एक बात याद रखिएगा, बहुव्रीहि का मतलब थोड़ा जान जाइए जो लोग नहीं जानते हैं। बहुव्रीहि समास का मतलब होता है जिसका नाम विश्व में अकेले हो। जिसका नाम विश्व में क्या हो, अकेले हो, ये कह सकते हैं। जिसका नाम विश्व में क्या होगा, अकेले होगा, वो कहलाएगा क्या चीज आपका, योग ऋण। जैसे कहने का मतलब क्या है, जैसे कहने का मतलब है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप समझना चाहें तो पीताम्बर जो होता है किसको बोलते हैं भाई, पीला वस्त्र धारण करने वाला किसको बोलते हैं, विष्णु जी को बोलते हैं। किसको, विष्णु जी को। जैसे बोलते हैं, आप बोल देते हैं श्वेतांबर, क्या बोलते हैं भैया, श्वेतांबर। तो श्वेतांबर किसको बोलते हैं, सरस्वती माता को बोलते हैं। किसको, सरस्वती। ये विश्व में क्या थी, अकेले थी। जैसे हम बोलते हैं दशानन, 10 गो मुड़ी वाला के रहे भैया, ये था रावण। कौन था भैया, रावण थे, यानी कि विश्व में अकेले नाम था। उसके बाद चक्र को धारण करने वाले कौन थे भाई, विष्णु जी ही थे। कौन थे, विष्णु जी। ठीक। उसके बाद मान लेते हैं त्रिनेत्र जो होता है किसको बोलेंगे हम, शंकर जी को बोलते हैं। तो ये बताइए, ये नाम विश्व में अकेले है। जब नाम विश्व में अकेले है तो बहुव्रीहि समास है, और जितने बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं वे सभी होते हैं योग ऋण। वे सभी क्या होते हैं, योग ऋण। तो शायद हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। इसके बाद हम टॉपिक पे बात करते हैं। जो तीसरा हमारा टॉपिक होगा वह होगा योगी। वह क्या होगा, योगी के बारे में। तो हम देखेंगे तीसरा जो आपका बात है, वह तीसरा जो होगा वह होगा आपका यौगिक। क्या होगा, यौगिक शब्द। यौगिक का मतलब यह होता है भैया मिलना। यौगिक शब्द का मतलब समझ लीजिए, जिस शब्द का अर्थ हो, जिस शब्द का अर्थ हो किंतु उसे अलग अलग करने पर भी उसका अर्थ निकले। ये प्यार कल परसों कि कोई न रहे, भुला गइल वैसे जैसे भइल न रहे। निकले तो उसे यौगिक शब्द कहते हैं। देखिए क्या है, हमने बोला कि जिस शब्द का अर्थ हो किंतु उसे अलग अलग करने पर भी उसका अर्थ निकले तो उसे यौगिक शब्द कहते हैं। यानी कि आप नोट के तौर पे आप कह सकते हैं,
नोट के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि नोट के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि आपके जितने संधि का उदाहरण है, जितने उपसर्ग के उदाहरण हैं, जितने प्रत्यय हैं, जितने समास हैं, लेकिन किस समास को छोड़ के, बहुव्रीहि समास को छोड़ के, बहुव्रीहि समास को छोड़ के। उसके बाद शब्दों का मेल हो, शब्दों का मेल हो, शब्दों का मेल हो, तो ये सभी जो होंगे ना वह कहलाएंगे क्या चीज, आपके सभी कहलाएंगे वह यौगिक शब्द। इसलिए कि जो संधि होगा, जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, विद्यालय है तो विद्यालय का अर्थ होता है, लेकिन तोड़ते हैं जब तो इसका जवाब होता है, तोड़ेंगे तो जवाब होगा विद्याधन आलय। विद्याधन क्या होगा भैया, आलय। तो मैंने एक बात ही बोला आपसे कि जो शब्द होगा उस शब्द का अर्थ होगा, लेकिन तोड़ने पर तो विद्या का भी अर्थ होगा, आलय का भी अर्थ होगा। तो ये संधि पे जैसे हम कह सकते हैं अशुद्ध बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, अशुद्ध। तो इसको जब तोड़ेंगे ना, अधन शुद्ध, अ का मतलब नहीं, अशुद्ध का मतलब शुद्ध, ये है। जैसे कह सकते हैं ना कि सुंदरता, ये हो गया सुंदरता, क्या हो गया भैया, सुंदरता। अब जब इसको तोड़ेंगे ना तो ये होगा सुंदर धन ता। अब ये कहने का मतलब इसका अर्थ निकलेगा। समास होगा जैसे रातों दिन, ये जैसे यहाँ पे होगा रातों दिन, क्या होगा, रातों दिन। तो जब इसको तोड़ेंगे ना तो ये होगा रातों दिन, रात और क्या होगा, दिन होगा, रात और क्या होगा, दिन होगा। उसके बाद जो है, उसके बाद आप कह सकते हैं कि रात और दिन हो गया। उसके बाद हमने बोला कि शब्दों का मेल अगर करेंगे, शब्दों का मेल करेंगे तो कह सकते हैं पान वाला, क्या कह सकते हैं, पान वाला। ये कह सकते हैं कि हम पान वाला, क्या कहेंगे, कहेंगे पान वाला। पान वाला का मतलब क्या, पान को बेचने वाला, ठीक। तो ये शब्दों का मेल चल रहा। तो अगर ये बातें होगी तो वह सभी शब्द कहलाएंगे क्या चीज, यौगिक शब्द। ये सभी शब्द कहलाएंगे यौगिक शब्द। तो हमारी बातें आपको शायद बिल्कुल समझ में आ रही होगी। तो मैं बता दूं कि ये जो है जितने भी है, आप बेहतरीन से पढ़िए, बेहतरीन से समझिए, और ये सभी आपको एकदम जबरदस्त तरीके से मिलेगा। और यहाँ से क्वेश्चन यूपीपी में बनते हैं, आप देखे होंगे। ये जो चैप्टर है इसमें अभी पढ़ेंगे हम, हम तीसरा जो टॉपिक पढ़ेंगे रूप के आधार पे, तो उसके बारे में हम बताएंगे आपको कि रूप के आधार पे दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अभिकारी। विकारी 4 प्रकार के होते हैं, वो कौन कौन होते हैं वो मिलेंगे हम अगले एपिसोड में। तो शायद हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना न भूलिए। मैं आपको बताया हूं एक बार और, आप लोग, मैं कभी कभी जो होता है कि मेरा मनोबल जो होता है धीरे धीरे गिरने लगता है, इसलिए कितना बेहतरीन तरीके से आपके लिए मेहनत किया जाता है, जबरदस्त तरीके से प्रयास किया जाता है कि आपका कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट में न पड़े, जिससे कि आपको किसी प्रकार का पेपर में दिक्कत हो कि ये हो सकता है, ये नहीं, ये हो सकता है, ये नहीं। तो इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए बेहतर तरीके से पढ़िए, नोट बनाइए। नोट बनाना ना भूलिए भाई, सो करके देखेंगे, जब तक चल रहा है, जब तक जैसे बंद किए तो आप भी बंद हो गए, ठीक है। आप भी स्विच ऑफ हो जाएंगे तो दिक्कत है, ठीक। तो यहाँ पे आप देखेंगे, अगर मेहनत नहीं करेंगे तो दिक्कत है भाई। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि आप मेहनत करिए, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, पढ़िए, लिखिए। जय हिंद, जय भारत।